नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.1 में जो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों के हल को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में जितने भी भाग दिए हुए हैं, जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लिया है, समझ लिया है। और इस प्रकार से किया है ताकि उस प्रकार के प्रश्न यदि हमें भविष्य में भी मिलते हैं तो उन्हें हम हल कर पाएंगे। हमने वहाँ पे अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करते हैं, इसे भी अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि आप सभी की गणित में जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एक बात और, आपके मन में कोई भी प्रश्न रह जाता है जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, या आपके मन में जिज्ञासा होती है कि ये भी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, तो उसे कमेंट में लिखिएगा या व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न नंबर 3 को पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यहाँ पे शायद से के नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, ऐसा होना चाहिए प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि नीचे कुछ हमें एपी दिया गया है, इस एपी में से हमें प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि प्रथम पद क्या होता है और सार्व अंतर क्या होता है, तभी तो बताएंगे कि इनमें क्या है। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे बेसिक चीज समझा था, जहाँ पे परिचय हम लोगों ने एपी का लिया था, वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि कोई भी एपी दे दिया जाए, यानी कि संख्याओं की सूची दे दी जाए जो एपी में हो, उसका पहला पद इसका प्रथम पद कहलाता है। पहला पद उसका प्रथम पद कहलाता है। और हमने ये भी सीखा था कि दो पदों का अंतर सार्व अंतर होता है। कौन से दो पद, इसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम ये पद ले रहे हैं तो इसको और इसके पहले वाले पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ये नहीं ये पद और ये पद का अंतर, पहले -1 लिख दिया फिर माइनस का -3 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पद में से इस पद को घटाते हैं ताकि जो बेसिक एपी का परिभाषा होता है उसे भी ये संतुष्ट करे। यानी दो पद लेते हैं तो जिस पद को लेंगे उससे उसके पहले वाले पद को घटाएंगे और जो संख्या प्राप्त होती है वो एक निश्चित संख्या होती है जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हमसे कहा जाए कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद हम लिख देंगे। प्रथम पद जिसको हम क्या करते हैं, ए से निरूपित करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस एपी में पहला पद 3 है तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम सार्व अंतर की बात करें, सार्व अंतर जिसको हम डी से निरूपित करते हैं शॉर्ट रूप में, इसको ज्ञात करने के लिए हम किन्हीं दो पदों का अंतर ले सकते हैं। जैसे कि a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, या तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, या चौथा पद माइनस का तीसरा पद, ऐसे ले सकते हैं। इसका हमने व्यापक सूत्र भी देखा था कि d बराबर होता है ak प्लस का 1 माइनस का ak। यहाँ पे k जो भी होगा, k का मान जो भी लेंगे, k प्लस 1, यानी कि अगर k 1 लेते हैं तो ये 1 1 2 हो जाएगा, और माइनस का ak यानी कि a 2 माइनस a 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे तो दूसरा पद 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस का पहला पद क्या है 3 है तो इसको 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो पहला पद 3 और सार्व अंतर माइनस का 2 हो गया। इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम समय में इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर लेंगे अगर ये चीज आप समझ गए। जैसे कि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न में प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद पहला पद माइनस का 5, जिसको a बराबर -5 लिख देंगे हम। और d क्या हो जाएगा, सार्व अंतर a2 माइनस का a1। a2 क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का a1 क्या है, माइनस का 5 है। इसको सरल करेंगे तो a माइनस का 1 और प्लस का 5 यानी कि 4 प्राप्त होगा, यानी कि सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसी 3 नंबर के प्रश्न में तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। इसका पहला पद ये हो जाएगा a बराबर 1/3, और d ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/3 माइनस का 1/3 क्या होगा, ये क्या है, a2 माइनस का a1 है। हम चाहें तो अन्य तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, इन दो पदों को अंतर ले लेंगे, 13/3 माइनस का 9/3। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एलसीएम 3 होगा तो 13 माइनस का 9 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर आएगा, वही हो जाएगा 4/3। और दो पदों का अंतर लेके देख सकते हैं, वो भी 4/3 ही आएगा।
इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात करें जो कि 4 नंबर है, इसका प्रथम पद a क्या हो जाएगा, a बराबर 0.6 हो जाएगा और d ज्ञात करना होगा तो 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1.1। ये हो गया हमारा 4 नंबर का प्रथम पद और सार्व अंतर। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर प्रश्न, इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और इसे भी हल करने का हम प्रयास करेंगे। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याओं की सूची दे दी गई है। इन संख्याओं की सूची में हमें ये प्राप्त करना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर कोई एपी है तो उसका सार्वांतर हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ उसके और 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में कई चीजें दे दी गई हैं हमें करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि इस जो सूची दी गई है, ये संख्याओं की सूची, इसको जांचना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी के परिभाषा के अनुसार कोई संख्याओं की सूची का प्रत्येक पद अपने पहले पद से यदि एक निश्चित संख्या से अधिक होता है तो वो संख्याओं की सूची एपी कहलाती है। जैसे कि हमने उदाहरण लेके समझा था कि 3, 5, 7 डैश 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 ऐसे मान लें कि संख्याओं की सूची दी हुई है। इस संख्या में अगर पहले पद को हम छोड़ के दूसरे पद की बात करें तो ये दूसरा पद क्या लिखा हुआ है, दूसरा पद क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + का 2। यहाँ पे 3 क्या है, पहला पद है, पहला पद और प्लस का 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम 7 की बात करें, 7 क्या है, तीसरा पद है जिसको हम A3 से निरूपित कर सकते हैं, तीसरा पद बराबर का यह क्या लिखा हुआ है, 5 + का 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 क्या है, दूसरा पद है। हमने अभी क्या सुना, हमने ये सुना कि किसी भी संख्याओं की सूची में यदि प्रत्येक पद अपने पहले पद से एक निश्चित संख्या से अधिक हो, यहाँ पे देखें तो ये दूसरा पद है, पहले पद से 2 अधिक है, ये तीसरा पद है, अपने दूसरे पद से 2 अधिक है, यानी कि यहाँ पे एक निश्चित संख्या 2 दे दी गई है जिससे ये प्रत्येक पद अधिक है, यानी एक पद अपने पहले पद से 2 से अधिक हो रहा है, तो इस सूची को हम एपी कहते हैं। इसी प्रकार से जो भी प्रश्न दिए हुए हैं हम उनको आसानी से समझ सकते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए हम क्या करेंगे, एक पद लेंगे, उससे पहले वाले पद को घटाएंगे और इसी प्रकार से प्रत्येक पद के लिए करेंगे। यदि सभी का अंतर बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि एपी में है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे कि एपी में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे पहला पद ये A1 हो जाएगा, दूसरा पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। इस प्रकार से हम निरूपित करते हैं। यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A3 8 और A4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम यहाँ पे जांच करेंगे कि क्या A2 माइनस का A1 कितना प्राप्त होता है, तो 4 माइनस का 2 कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 ज्ञात करेंगे, यानी कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, 2 पदों का अंतर ज्ञात कर रहे हैं, इसे हम सार्व अंतर कहते हैं। यदि ये बराबर होंगे तो एपी में होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 4 क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ से फिर से ज्ञात कर सकते हैं A4 माइनस का A3 बराबर का जो आएगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं 2 बराबर नहीं है 4, यानी कि 2 पदों का जो अंतर है प्रत्येक पद के लिए ये सही नहीं है। तो ये जो संख्याओं की सूची दी हुई है ये एपी में नहीं है। तो हम लिख देंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पदों का अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखना होगा, इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे A1 क्या है, A1 2 है, A2 क्या है, 5/2 है, A3 क्या है, 3 है, A4 क्या है, 7/2 है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे कि A2 माइनस A1 कितना है, 5/2 माइनस का 2 कितना प्राप्त होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 5 माइनस का 4 यानी कि 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि A3 माइनस का A2 ज्ञात करेंगे तो 3 माइनस का 5/2 होगा, ये क्या प्राप्त होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 6 माइनस का 5 1/2 ही प्राप्त होगा। इसके बाद A4 माइनस का A3 अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7/2 माइनस का 3 होगा, जो प्राप्त होगा एलसीएम लेने के बाद 7 माइनस 6/2, ये भी 1/2 आएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि सभी पदों का अंतर A2 माइनस A1 बराबर है, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, ये भी बराबर है किसके, A4 माइनस A3 के, और जितनी भी संख्याएं दी है सभी का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2 के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याओं की सूची दी हुई है ये क्या है, एपी में है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यदि ये एपी में है तो इनका सार्वंतर ज्ञात करना है और आगे के और 3 पद लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एपी में होने के बाद यहाँ पे सभी पदों का अंतर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सार्वंतर इसका डी कितना होगा, 1/2 होगा। और आगे के पद लिखने होंगे तो जिस पद के अगला पद ज्ञात करना होगा उसमें सार्वंतर को जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे 5वां पद ज्ञात करना है A5, तो हम A4 में क्या करेंगे, 1/2 जोड़ेंगे। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 7/2 प्लस का 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 7 प्लस का 1 बराबर 8/2, ये हो जाएगा 4। यानी कि 5वां पद A5 क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब A6 ज्ञात करना है, यानी 6ठा पद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 में 1/2 जोड़ेंगे एपी के परिभाषा के अनुसार। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से A7 ज्ञात कर लेंगे, 9/2 में 1/2 को जोड़ के ये क्या प्राप्त होगा, 10/2 यानी कि 5 प्राप्त होगा। इसे चाहे तो आगे चल के हम एक चीज और सीखेंगे, उन तरीकों से भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी एपी के व्यापक पद का सूत्र होता है। इसको अभी से चाहे तो आप ध्यान में रख लीजिए, ये आगे इसको सीखेंगे और डिराइव भी करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे भी ज्ञात किया जा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस पद को भी ज्ञात करना होता है, जैसे कि A7 हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसमें पहला पद a लिखना पड़ेगा, n जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं तो 7n की जगह पर और माइनस का 1, और d क्या है, सार्वंतर है तो 1/2 लिखेंगे। इस एपी में पहला पद क्या है, इस एपी में पहला पद 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस का 7 माइनस 1 6 और 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा तो 3 हो जाएगा, बराबर है कितना आएगा, 5 आएगा। और A7 हमारा कितना आया है, 5 आया है। तो इस सूत्र से भी हम ज्ञात करते हैं, इसको आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस चीज को मिटा देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न को यहीं पे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर 3 में अगर इसको हमें जांचना होगा कि एपी है कि नहीं है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, A2 माइनस का A1 क्या होगा, माइनस का 3.2 माइनस का माइनस 1.2, इसको सरल करेंगे तो माइनस का 3.2 प्लस का 1.2 हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो माइनस का 2.0 हमें प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम A3 माइनस का A2 ज्ञात करते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5.2 माइनस का माइनस 3.2 बराबर हो जाएगा माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ से -5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। फिर यहाँ से अगर हम यदि A4 माइनस का A3 प्राप्त करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 7.2 माइनस का 5.2 जो कि प्राप्त होगा माइनस का 2.0। यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि सभी पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर सब आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस के 2.0 के बराबर है, या हम कह सकते हैं माइनस के 2 के बराबर है। तो हमारा सार्वंतर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, या 2.0 भी इसको लिख देंगे। और यहाँ से आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, तो अंतिम पद यहाँ पे जो दिया हुआ है, अंतिम पद तो नहीं है लेकिन जो चौथा पद है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 7.2 में माइनस का हम 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 9.2 प्राप्त होगा, जो कि ये A 5वां पद होगा। इसी प्रकार से 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद भी हम ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 प्रश्न हो गए। उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में जो सूची दी हुई है या ये एपी में है कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये 4 नंबर प्रश्न हो गया। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, माइनस का 6 माइनस का -10, कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 जो कि 4 के बराबर आएगा। A3 माइनस का A2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2 माइनस का -6 कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2 प्लस का 6, ये 4 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 करेंगे तो 2 माइनस का -2 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, ये 4 के बराबर आएगा। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, ये बराबर है A4 माइनस A3 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो संख्याओं की सूची दी हुई है ये एपी में है। इन सभी पदों का अंतर कितना आ रहा है, जो बराबर आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है। 4 क्या हो जाएगा, सर्व अंतर हो जाएगा।
इसके आगे के और 3 पद लिखने होंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, जो ये पद अंतिम पद जो हमें दिया हुआ है 2 है, 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6, ये ए 5वां पद हो जाएगा। ए 6ठा ज्ञात करना होगा तो 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ए 7वां पद ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे 10 में 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 14 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो और आगे के पद पूछ ले उसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसी में जांचना है कि क्या ये एपी में दी हुई संख्याओं की सूची है कि नहीं है। तो 5 नंबर प्रश्न को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं 5 नंबर और यहाँ से इसको हम जांचते हैं। या क्या लिखा हुआ है, पहला पद 3, दूसरा पद 3 प्लस का रूट 2। तो a2 माइनस का a1 करेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस का रूट 2 माइनस का 3। इसको सरल करेंगे तो रूट का 2 प्राप्त होगा हमें। इसके बाद यदि हम a3 माइनस का a2 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तीसरा पद क्या है 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 3 प्लस का रूट 2 जो कि दूसरा पद है। इसको सरल करेंगे तो इसमें माइनस से गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस रूट 2। ये प्लस 3 माइनस 3 आपस में कट जाएंगे, प्लस रूट 2 है, यहाँ पे माइनस रूट 2 है तो क्या बचेगा यहाँ पे रूट 2 1 बचेगा। फिर यहाँ से यदि a4 माइनस का a3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पे देखें तो ये चौथा पद क्या लिखा हुआ है 3 प्लस का 3 रूट 2 लिखा हुआ है, माइनस करेंगे और गुणा कर देंगे तीसरे पद में तो 3 माइनस का 2 रूट 2 प्राप्त होगा। यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएंगे और ये 3 रूट 2 है, ये माइनस का 2 रूट 2 है तो रूट 2 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सभी पदों का अंतर यानी कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, ये बराबर है किसके a4 माइनस a3 के, ये और ये सभी बराबर है रूट 2 के। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो संख्याओं की सूची हमें दी हुई है ये एपी में है। एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर d बराबर रूट 2 है तो रूट 2 लिख देंगे। इसके आगे के पदों को लिखना होगा तो यहाँ पे ये चौथा पद है तो 5वां पद हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे a5 बराबर a4 प्लस का सार्वंतर यानी कि रूट 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3 रूट 2 है, इसमें प्लस का रूट 2 करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्लस का 4 रूट 2 होगा। इसमें फिर से रूट 2 जोड़ेंगे तो छठा पद प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 5 रूट 2 हो जाएगा। इसमें फिर से छठे में जोड़ेंगे तो 7वां पद प्राप्त होगा तो 3 प्लस का 6 रूट 2 हो जाएगा 7वां पद। और इस प्रकार से आगे के पदों को ज्ञात करना कहे तो उसे भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये 5 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसे मिटाते हैं, इसके अगले प्रश्न को देखते हैं जो 6 नंबर दिया हुआ है कि इसको जांचते हैं कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसको जांचना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे a2 माइनस का a1 ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा a2 है 0.22 और a1 क्या है 0.2। जब इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.02 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं a3 माइनस का a2, a3 क्या है 0.222 माइनस का a2 है 0.22। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.002। यहाँ से आपको दशमलव का जोड़ घटाव आना चाहिए तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसको सरल करेंगे, यहाँ पे 0 बिठा देंगे, यहाँ पे भी 0 बिठा देंगे तो ये कितना बचेगा 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा 0.0। यही लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से a4 माइनस का a3 ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा a4 है 0.2222 माइनस का 0.222 तीसरा पद है तो इसको सरल करेंगे तो 0.0002 प्राप्त होगा। यहाँ से हम देख पाएंगे कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, ये भी बराबर नहीं है a4 माइनस a3 के। तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि जो संख्याओं की सूची दी गई है ये क्या है एपी में नहीं है। आसानी से इसके कर सकते हैं, नहीं है। ठीक है, नहीं है तो सार्वंतर क्या बताना और अगले 3 पद क्या लिखने, लिख ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे जाके अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 को, कि इन्हें किस प्रकार से जांचा जाएगा। सेम प्रक्रिया है जांचने की, परंतु जांच कर लेते हैं कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए इसको हम क्या करेंगे a2 माइनस का a1 करेंगे। a2 क्या है माइनस का 4 और माइनस का a1 क्या है 0 है, माइनस का 4 ही प्राप्त होगा। a3 माइनस का a2 करेंगे, a3 क्या है माइनस का 8 है, माइनस का -4 करेंगे
तो माइनस का 8 प्लस का 4 होगा जो कि माइनस के 4 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, सरल करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 8 हो जाएगा जो कि माइनस के 4 के बराबर आएगा। यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो कि क्या होगा, -4 होगा। और यहाँ पे -4 क्या हो जाएगा, सर्व अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी पदों का अंतर बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। और यदि एपी में है तो इसके आगे के 4 पद लिखने हैं। तो 4 पद क्या क्या हो जाएंगे, तो ए 5वां पद क्या हो जाएगा हमारा, ए 4 प्लस का -4, यानी कि डी क्या है, A4 माइनस का 12 प्लस का -4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से A 5वां पद क्या हो जाएगा, इसमें -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। और A 6ठा पद होगा, और A 7वां पद क्या हो जाएगा, -20 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। और आगे के ये 3 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं 8वें पद के लिए कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं A2 माइनस का A1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस का -1/2। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये विपरीत चिन्ह के हैं, कट जाएंगे, आपस में शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब हम A3 माइनस का A2 प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी पद क्या है, A माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है। तो सभी पदों का अंतर जब हम ज्ञात करेंगे तो ये शून्य के बराबर आएगा। इसके बाद भी ज्ञात करेंगे, ये भी शून्य के बराबर आएगा, यानी कि सभी शून्य आ रहे हैं। ये शून्य आ रहे हैं, एक निश्चित संख्या, फिक्स संख्या है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्याओं की सूची है एपी में है। यहाँ पे एपी में क्यों है, क्योंकि इन सभी पदों का अंतर शून्य आ रहा है। और ये निश्चित संख्या हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर शून्य, यानी सार्व अंतर शून्य हो जाएगा। इसके आगे के पद लिखने हैं, यानी कि जो चौथा पद है उसमें शून्य जोड़ेंगे तो चौथा पद ही रह जाएगा। यानी कि एक ऐसी संख्याओं की सूची, या कहें कि एपी, जिसका सार्व अंतर शून्य होगा, उसके प्रत्येक पद आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए 5वां पद लिखना होगा, ये भी माइनस का 1/2 होगा। ए 6ठा पद लिखना होगा, ये भी माइनस का 1/2 होगा। अगर चाहें तो आप इसको ये भी जांच सकते हैं कि ए चौथा में शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा। चौथा पद क्या है, माइनस का 1/2, उसमें शून्य जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 1/2 ही रहेगा। इसी प्रकार से ए 7वां पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि माइनस का 1/2 ही आएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न को भी जांच लेते हैं कि ये क्या कहता है कि एपी में है भाई साहब कि नहीं है। इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में A2 माइनस का A1 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 माइनस का 1, जो कि 2 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2 करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, 9 माइनस का 3 प्राप्त होगा, जो कि 6 के बराबर आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट करिए कि क्या आपको दिक्कत आ रहा है। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करना चाहते हैं तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 को, कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो इस प्रश्न को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 करेंगे। यहाँ पे A2 क्या है, यानी कि दूसरा पद 2A है और पहला पद क्या है, A है। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A प्राप्त होगा। फिर A3 माइनस का A2 करेंगे, ये क्या प्राप्त होगा, 3A माइनस का 2A, इसका भी अंतर A ही प्राप्त हो रहा है। तो आगे जांच करेंगे, A4 माइनस का A3, इसका अंतर क्या आएगा, 4A माइनस का 3A, ये क्या हो जाएगा, A के बराबर आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी का अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर A आ रहा है, जो कि एक निश्चित संख्या है तीनों में, यानी तीनों में बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची जो क्या है, एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सारा अंतर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या D A के बराबर हो जाएगा। और इसके आगे के और 3 पद लिखने होंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, चौथा पद A4 में अगर हम A जोड़ेंगे, यानी कि D जोड़ देते हैं, तो D A के बराबर है, तो 5वां पद प्राप्त होगा, जो कि होगा, क्या हो जाएगा, 4A प्लस का A 5A हो जाएगा। इसी प्रकार से 6ठा, 7वां और 8वां भी ज्ञात किया जा सकता है, जो कि क्रमशः 6A और 7A हमें प्राप्त होगा। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या वो एपी में है कि नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, 9 नंबर को। ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1 कितना प्राप्त होगा, A का घात 2 माइनस का A। इनको घटाएंगे तो ये आपस में नहीं घट पाएंगे, यही का यही रह जाएगा। इसको सरल करते हैं, A3 माइनस का A2, ये क्या प्राप्त होगा, A का घात 3 माइनस A का घात 2।
इसको अगर सरल करके लिखने का भी प्रयास करें तो दोनों में a का घात 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a माइनस का 1 प्राप्त होगा। या हम चाहें तो ऊपर वाले के पद में लिखने का प्रयास करें तो a को कॉमन लेंगे तो a का घात 2 माइनस का a प्राप्त होगा। ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a2 माइनस का a1 बराबर नहीं है a3 माइनस का a2 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। तो ये AP में नहीं है, ये AP में है। इसको जांच कर लेते हैं। इसको जांच करने के लिए इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखिए, सभी रूट में लिखी हुई है लेकिन इसको सरल किया जा सकता है। तो रूट 2 को तो रूट 2 ही रहने देते हैं। रूट 8 को रूट 8 लिखा हुआ है तो इसको 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। कैसे, इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हुआ है। पेयर में से 2 को 2 बाहर लेंगे तो 1 2 बाहर हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो ये 2 रूट 2 इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 होता है। इसी प्रकार से 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट का 2। और इसके आगे भी जो भी संख्याएं होंगी उसको भी लिखा जा सकता है रूट के रूप में सरल करके। यहाँ पे हम देखेंगे तो a2 माइनस का a1 क्या प्राप्त होगा, 2 रूट 2 दूसरा पद है, माइनस का पहला पद रूट का 2 है, इसका अंतर रूट का 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से a3 माइनस का a2 क्या प्राप्त होगा, 3 रूट 2 का माइनस का 2 रूट 2, इसका भी अंतर रूट 2 प्राप्त होगा। इसके आगे चेक करेंगे a4 माइनस का a3, ये कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2, इसको सरल करेंगे तो ये भी रूट 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की जो सूची है प्रश्न नंबर 12 में ये AP में है। यदि AP में है तो इसका सार्वंतर D क्या हो जाएगा, जो निश्चित संख्या होगी जो कि रूट 2 के बराबर है। और इसके आगे के और भी पद लिखने होंगे तो इस अंतिम पद में, इस अंतिम पद को हमने इस रूप में लिखा है तो 4 रूट 2 क्या है, चौथा पद है, a4 क्या है, 4 रूट 2 है। अगर a5 ज्ञात करना होगा तो a4 में हम प्लस का रूट 2 यानी d जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 रूट 2 बन जाएगा। a6 ज्ञात करना होगा तो हमें क्या हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। a7 इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा। इसको हम सरल करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अंदर क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा तो रूट 50 हो जाएगा। इसको करना चाहेंगे तो रूट 36 दूना 72 हो जाएगा तो रूट 72 हो जाएगा। इसको भी करना चाहें तो हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि ये AP में है कि नहीं है। इन पदों को भी हम सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं। पहला पद क्या हो जाएगा, रूट 3, दूसरा पद ये सरल नहीं होगा तो रूट 6 ही रह जाएगा। इसका अगला पद 3 हो जाएगा, इसका अगला पद 2 रूट 3 हो जाएगा। इसके आगे के जो भी पद होंगे तो उसको हम सरल करके लिख देंगे। यहाँ पे यदि हम a2 माइनस a1 ज्ञात करें तो क्या प्राप्त होगा, रूट 6 माइनस का रूट 3 प्राप्त होगा। a3 माइनस a2 ज्ञात करेंगे तो 3 माइनस का रूट 6 प्राप्त होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दो पदों का अंतर जो हम ज्ञात कर रहे हैं ये आपस में बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो पदों का अंतर आपस में बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं है। इसके अगले को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 का घात 2 माइनस 1 का घात 2 यानी कि 9 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 8 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 का घात 2 माइनस का 3 का घात 2, 25 माइनस का 9 कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से a4 माइनस a3 ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 49 माइनस का 25, ये हो जाएगा 24। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है या AP में नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ पे a2 माइनस a1 ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 का घात 2 माइनस का 1 का घात 2 कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 1 यानी कि 24 के बराबर आएगा। a3 माइनस का a2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का घात 2 माइनस 5 का घात 2, इसको सरल करते हैं। सरल करेंगे तो 49 माइनस का 25 होगा, इसको भी सरल करेंगे तो ये 24 प्राप्त होगा। फिर a4 माइनस का a3 करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, 73 माइनस का 7 का घात 2 जो कि होगा 49 के बराबर। तो इसको भी लिख लेते हैं 49, इसको सरल करेंगे तो 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, ये भी 24 के बराबर आ रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के, जो कि 24 के बराबर है। तो सभी पदों का अंतर आपस में बराबर आ रहा है, जो कि 24 के बराबर है। तो ये दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, डी बराबर 24 हो जाएगा। और आगे के पद लिखना होगा तो आगे के पदों को 73 में 24 जोड़ के लिख देंगे, जो पद आएगा उसमें और फिर 24 जोड़ के लिख देंगे, जो भी पद आएगा उसमें भी और 24 जोड़ के लिख देंगे। तो उम्मीद है कि ये 15 तक के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं 4 नंबर में, ये सभी आपको समझ में आए। ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।